अस्सलाम वालेकुम। मैंने नेटफ्लिक्स पे कल एक मूवी देखी, महाराजा। मेरा दिल था उसका रिव्यू करूं और उसके पैरेलल में एक चीज़ बताऊं जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह है, लेकिन पाकिस्तान में जिस जगह स्पेसिफिकली, मैं इस्लामाबाद में जिस जगह रहता था, उधर एक काफ़ी मशहूर इस तरह का सीन था। अच्छा, तो महाराजा मूवी का मैं थोड़ा सा ना बता देता हूँ। अच्छा, उसमें ऐसे है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है, हवेली जिसको कहते हैं। हवेली की कुछ फ्रेंचाइजेज हैं जो दूसरे एरियाज़ में भी फैली हुई हैं। तो उस हवेली के एक कह लें कि बड़े बाबा हैं, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, उनको बड़ा पूजा जाता है, उनको बड़ा कुछ समझा जाता है। अच्छा, हुआ इस तरह था कि 100 साल पहले या 120 साल पहले उनके वालिद के वालिद होंगे, उनके पास कुछ स्पेशल शक्तियां थी, स्पेशल कोई पावर्स थी, जिससे जो है वो लोगों को मतलब अपनी तरफ प्रभावित कर सकते थे। तो अब जाहिर सी बात है, गद्दी नशीनी में यही होता है कि बाप के बाद बेटा और उसके बाद आगे यही चलता है। और जाहिर सी बात है, जब बेटे के पास पावर आती है, जो मतलब जो उस महाराजा में मेन विलन दिखाया, उसके पास जब पावर आती है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, गाँव वालों को एक्सप्लॉइट करता है, गाँव वालों की स्पेशली औरतों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और चंदे खाता है, और मतलब इस तरह वाला सीन होता है। और उस मेन विलन के साथ एक उसका चेला भी होता है। तो वो चेला बड़े मज़े की बात करता है। जब विलन ज़्यादा ही किसी खुमार में होता है ना, वो कहता है कि लोग जो है ना हमारी खातिर मर जाएंगे, हमारे हमसे मिलने के लिए, हमारे हवेली में आने के लिए ना लोग मरे जाएंगे, लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो पीछे से चेला बड़ी अच्छी बात करता है कि महाराजा, हमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो महाराजा गुस्सा हो जाता है। और खैर फिर वो इस तरह है कि फिर एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। उनमें से एक बंदा है जिसको ये चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है, खटक रही होती है, और वो फिर उसके खिलाफ कंपेन करता है। तो अदालत में बात जाती है, अदालत में बात चलती है, तो फिर वो गलत प्रूफ हो जाता है, और उसको मतलब उसके जितने भी कह लें कि मुरीद होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, छट जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मूवी है, लेकिन ओवर सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है, ओवर सिंप्लीफाई। लेकिन बहरहाल एक अच्छी मूवी थी, अच्छा मैसेज था, उसको और थोड़ा सा ना डीप बनाया जा सकता था। यह शायद जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे वहाँ भी पाकिस्तान में भी और इंडिया में दोनों जगह थोड़ी सी कुछ वीक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उससे ज़्यादा शायद हिट नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जहाँ मैं रहता था ना, तो इस्लामाबाद में ई सेक्टर में, मैं नाम नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है कि अपनी जान का भी खतरा ही होता है। तो ई सेक्टर में ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक शरीफ है, एक नाम इस तरह है कुछ, और बहुत बड़ा मज़ार है। आज से कोई 100 100 125 साल पहले जो है वो इनके वालिद, बल्कि दादा या शायद परदादा जो हैं वो थे, उन्होंने कोई दीन का छोटा मोटा काम किया होगा, नोट मतलब कुछ होगा, कोई दो चार किताबें लिख दी होंगी, और मशहूर कर दिया जी, ठीक है, बड़े बहुत बड़े पहुँचे हुए पीर हैं, बहुत बड़े पहुँचे हुए पीर हैं, इलामा इकबाल साहब को ख़त भी लिख दिया, वगैरह वगैरह, इस तरह के काम कर दिए जिससे जो है ना थोड़ा बहुत मशहूर हो गए। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो छोटा सा मज़ार था उनका, लाइक कह लें कि कितना मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस वक्त गाँव की ज़मीन थी ना, तो गांव की ज़मीन होती है, उस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल भी नहीं बना था, तो सस्ती ज़मीन थी, तो उन्होंने छोटी सी ज़मीन खरीदी। उसके बाद जब लोगों ने चंदा देना शुरू किया, चंदा जमा हुआ, तो उन्होंने कहा अब इसको आस्थाने में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा सारा आस्थाना उन्होंने बनाया। जब बड़ा आस्थाना बन गया तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई अब काफ़ी लोग आना शुरू हो गए, तो उस आस्थाने को और बड़ा किया, और उसके पास आस पास तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सारी जगह है वो ख़रीद ली। तो मज़े की बात यह है कि मैं भी उनसे ही मुरीद हुआ था। तो बहरहाल बाद में मुझे जब समझ आई कि ये सब कहानीबाजी है, ड्रामेबाजी है, तो मैंने खैर छोड़ दिया। अच्छा, आसपास की 1 किलोमीटर की जितनी भी ज़मीनें हैं ना, वो उन्होंने खुद ख़रीद ली, और उस पर बिल्डिंग्स वगैरह बना दी। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है नहीं, लेकिन बस वो हॉस्पिटल बना दिया, होटल्स बना दिए, दुकानें बना दी, वगैरह वगैरह वगैरह। और उस पूरे सेक्टर में इस्लामाबाद के सिर्फ उन्हीं की तस्वीरें, उन्हीं के इश्तहार लगे हुए हैं, और कुछ भी नहीं। तो उनका भी यही है। तकरीबन करोड़ों रुपया जो है ना चंदा रोज़ का जमा होता है, रोज़ का करोड़ों रुपया चंदा जो है वो जमा होता है, और उस पर याशियाँ चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, 6 7 8, अब मेरा ख्याल है क्योंकि नस्ल आगे चल पड़ी है, तो 8 10 उनके पीर हैं, तो बस मज़े करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है उनके उनके अपने आस्थाने में जो है नाच पना हो रहा होता है, उसकी वीडियोज़ भी लोगों ने देखी हैं, वायरल है। तो मुझे महाराजा मूवी जो है ना बिल्कुल उसकी मुनासबत से बिल्कुल एक्यूरेट उसके मुताबिक जुड़ती हुई लगी। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इनके खिलाफ तो कोई कंपेन नहीं कर सकता, कोई कंपेन करेगा तो उनको मरवा देंगे या उठवा लेंगे, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये जो है मतलब बिल्कुल उसी से रिलेट खाता है, उसी तरह लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसी तरह लोगों से चंदे खाते हैं। और बस एक बताया हुआ है कि अगर मतलब आपने उस जगह आना है, चंदा देना है, पीर साहब से लाजमी मिलना है, और पीर साहब के आगे जो है वो पीठ नहीं करनी, पीर साहब का फेस के साथ उनके साथ जाना है, और पीर साहब को हो सकता है कि नमाज भी पूरी तरह ना आती हो। तो बस इट्स वेरी सिमिलर, आई डोंट नो कि इसका क्या हल है। कोई इधर भी कंपेन करे, लेकिन कोई कंपेन कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत
पॉलिटिकली स्ट्रांग तो नहीं कहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि सोच है आप। तो वो पूरा सेक्टर उन्होंने खरीदा हुआ है, और सेक्टर में जो दुकानें हैं वो किराए पे अपने ही मुरीदों के दी हुई हैं, अपने ही मुरीदों को किराए पे दी हुई हैं, ताकि वो आप उनकी पीरी मुरीदी का जो है ना वो प्रचार करते रहें कि बहुत पहुँचे हुए, बहुत आला नस्ल के पीर हैं, उनकी क्या ही बात है, क्या कहने हैं। और उनके टिकटॉके देखें बस आप, लोग उनके पाँवों को अपने हाथों में लेके चूम चूम के चल रहे होते हैं, वो किसी से हाथ मिलाना कि गवारा नहीं कर रहे होते, लेकिन लोग जो हैं वो हाथ चूम रहे होते हैं। तो बस ये ड्रामेबाजी है, और बिल्कुल वो महाराजा मूवी आप लोग देखें। और ख़ास तौर पे मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहूँगा कि ज़रूर वो मूवी देखें और कंपेयर करें उस इस्लामाबाद के मज़ार से। तो आपको बहुत ज़्यादा रिलेटिबिलिटी मिलेगी और मज़ा आएगा। मूवी अच्छी है, नो डाउट। थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीज़ों की कि कितनी जल्दी वो जो है महाराजा हार जाता है, और महाराजा उस तरह से अटैक भी नहीं करता। तो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे केसेस में नॉर्मली ये होता है कि अगर आप ज़रा सी कंपेनिंग शुरू करें, ज़रा सी बात करें, तो उस बंदे को उठा लिया जाता है या मार दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन थी, लेकिन यस मूवी वॉज गुड। और मेरी जो मतलब रिलेटेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।